हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, डी बाउंस। ठीक है। डी बाउंस क्या है, जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं हम इसको, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। दरअसल डी बाउंस इज बेसिकली यूज फॉर एनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो होता क्या है कि नॉर्मली डी बाउंस कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जब हम कोई सर्च करते हैं, सर्च फंक्शनलिटी लगाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई चीज टाइप करना स्टार्ट किया तो क्या होता है कि जैसे ही मैं की प्रेस करता हूँ, जो भी हमारा करेक्टर हमारे पास इंसर्ट होता है इनपुट के अंदर, तो हमारे पास वैल्यूज आना चालू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी सी डी लिखना है तो जैसे ही मैंने ए प्रेस किया तो ए मेरे पास में आ गया, फिर बी प्रेस किया तो बी मेरे पास आ गया रिजल्ट में इवेंट के बाद, और सी प्रेस किया तो सी आ गया। यानी कि देखा जाए तो हर की प्रेस पे हमारे पास एक कॉल जा रही है। बस यही परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देता है। बार बार ब्राउजर हिट होता है, बार बार कंपाइलर कॉल होता है, बार बार हम की प्रेस कर रहे हैं तो एक हमारे पास में कॉल जा रही है, इवेंट हम ट्रिगर हो रहा है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए डी बाउंस कॉन्सेप्ट यूज किया गया। कोर जावास्क्रिप्ट के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इन वीडियोस को फॉलो करिए। परफॉर्मेंस से रिलेटेड कैसे कोडिंग करनी है, क्या क्वालिटी ऑफ कोड है, उन सब चीजों पे भी फोकस। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी आपके लिए, जिसमें मैंने इनपुट के बारे में प्योर बताया है कि हाउ वी विल जस्ट लाइक गेट द वैल्यूज इन डिफरेंट वेज। कोई भी इनपुट फॉर्म कंट्रोल की है, कोई फॉर्म कंट्रोल इनपुट है हमारे पास में। ठीक है। उस कंट्रोल की वैल्यू को कैसे गेट करें, कितने तरीके से गेट करें, मैंने 5-6 टाइप के बताए हैं इसमें। लास्ट वीडियो में आप उसको फॉलो करिए, आपको पता लगेगा। ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए इसकी। आगे मैं आज मैं ये डी बाउंस कॉन्सेप्ट को लिख कर सारा बताऊंगा क्लियर कि क्या है डिफरेंस, आपको दिखाऊंगा कि क्या है। ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, बट आप समझ लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि ये मैं 100% श्योर हूँ कि डी बाउंस कॉन्सेप्ट कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। क्योंकि ये अगर आप कहेंगे कि प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, हाँ, जस्ट लाइक परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो कई बार परफॉर्मेंस के ऊपर ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज डी बाउंस, हाउ वी आर यूजिंग द डी बाउंस टेक्निक। ठीक है। तो डी बाउंस टेक्निक का जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप उस एग्जांपल को हर जगह बता सकते हैं, आप उस एग्जांपल को इजीली लिख सकते हैं। और ऐसे स्टेप वाइज चलूंगा कि आपको खुद आसान हो जाएगा चीजों को समझने में, तो आप अपने आप से ही कोड कर सकते हैं। तो एक बार मेरे साथ कोड करिए। ठीक है। डी बाउंस के बारे में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसको क्लियर आप एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के साथ समझिए। ठीक है। तो मैं चल रहा हूं अपने VS कोड एडिटर पे। देखिए क्या करता हूं, एक मैं फाइल क्रिएट करता हूं इन dbounce.html। ठीक है, एक फाइल मैंने बनाई है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या करना है मुझे, HTML है तो मैंने HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, कठिन कॉन्सेप्ट भी है ये, लोगों को समझ में इजिली नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कॉल बैक का कंसेप्ट भी लगा हुआ है। इसमें ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट को कैसे बाइंड करने, ये भी लगा हुआ है। बट ये एक एग्जांपल है जिससे आप चीजों को समझ पाएंगे, और इसकी इसके रिलेटेड जो भी है वो आप सर्च करके और उसके बारे में जानकारी गेट कर सकते हैं नेट से। ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले पहले एक इनपुट बनाता हूँ। मान लीजिए सर्च इनपुट है। ठीक। इसके अंदर मैंने एक इनपुट लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लीजिए। ठीक है। आईडी ले लीजिए इनपुट की, क्योंकि इनपुट एलिमेंट को मुझे एक्सेस भी करना है, तो इनपुट ही रख लीजिए, दैट इज फाइन। फिर इसको मैं क्लोज कर दिया। फिर नीचे मैंने क्या किया, अब जब इनपुट, देखिए अब मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। जब आप नॉर्मल इनपुट में टाइप करते हैं, तो मैंने अभी बताया डी बाउंस कॉन्सेप्ट क्यों आया। जब हम नॉर्मल इनपुट में टाइप करते हैं तो हर एक की प्रेस पे एक इवेंट फायर होता है, उसी चीज से बचने के लिए। ठीक है। वो क्या करता है, परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। उस परफॉर्मेंस को हमें, क्या नाम है, परफॉर्मेंस को हमें बूस्ट करना है, तो बूस्ट करने के लिए ये टेक्निक बताई जा रही है।
ठीक है, डी बाउंस टेक्निक, तो आप समझिए इसमें। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं इसमें। अब मैंने एक इनपुट लिया, देखिए इसको मैं चेक कर लेता हूँ। इनपुट हमारा आ गया होगा ब्राउजर पे, ये देखिए इनपुट आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दो अलग अलग स्पैन लूंगा, दो अलग अलग जगह पे मैं आपको इनपुट टाइप करके दिखाऊंगा। एक नॉर्मल इनपुट टाइप जब करूंगा उस जगह पे दिखाऊंगा, तो दो स्पैन लूंगा जहां मैं रिजल्ट को प्रिंट करूंगा। जब मैं टाइप करूंगा इनपुट में तो उसका रिजल्ट प्रिंट होगा। तो एक रिजल्ट टाइप करूंगा प्रिंट होगा नॉर्मल, जब हम, और एक होगा जब हम डी बाउंस टेक्निक लगाएंगे उसके थ्रू। तो देखिए इसमें समझिए, तो चलते हैं, हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कॉन्स्ट, सॉरी स्पेल लिखना है तो मैं लिख देता हूँ नॉर्मल इनपुट। ये नॉर्मल इनपुट है, एक स्पैन ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल इसकी मैंने एक आईडी दे दी, नॉर्मल इनपुट। ठीक, एक आईडी मैंने यहाँ दे दी, और एक मैंने ले लिया डी बाउंस, डी बाउंस इनपुट। आईडी इसकी ले लीजिए, इसको कहेंगे डी बाउंस इनपुट। ठीक, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे आपके हिसाब से। अभी देखते हैं इसका ब्राउजर पे क्या है। ठीक है, ऐसे आ रहा है एक लाइन में, तो क्या करते हैं इसमें बी आर टैग लगा देते हैं। सेल्फ क्लोजिंग होता है बी आर, कॉपी कॉपी। अभी भी थोड़ा सा एक और बी आर दे देते हैं इनपुट के बाद, स्पेस आगे आ जाएगा। डिजाइन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कोर्स अब यहाँ पे मैंने एक सर्च इनपुट लिया, और एक एक लिया जहां पे मैं, जब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा तो एक नॉर्मल इनपुट की वैल्यू कैसे आ रही होगी यहाँ पे आएगी, और एक डी बाउंस होके इनपुट की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। अब चलते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। स्क्रिप्ट में क्या लिखना है, बहुत लाइन बाय लाइन चीजों को मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको क्लियर पता चलेगा। नेट में बहुत से एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, हो सकता है आपको क्लियर ना हो पा रहा हो, तो मैं सारी चीजें इसमें वन बाय वन इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ। आप इसी एग्जाम्पल को फॉलो करिए, और एक बार अपने आप से करने की कोशिश करिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। पहले मैं क्या करता हूँ, सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लेता हूँ, जितने भी एलिमेंट हैं, क्योंकि जहां एक एक एलिमेंट ऐसा इनपुट जहां टाइप करूंगा, और दो एलिमेंट ऐसे जहां मैं रिजल्ट को प्रिंट करूंगा। तो पहले इनपुट को मैं कॉन्स्ट कॉन्स्ट ले लिया इनपुट, डायरेक्ट ले लीजिए इनपुट। कैसे लेना है, डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरे पास में क्या है, आईडी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी से एक्सेस कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड इनपुट। फिर उसके बाद आप लीजिए कॉन्स्ट, जहां रिजल्ट दिखाना, पहला रिजल्ट मुझे यहाँ दिखाना है नॉर्मल तरीके से, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, इसके अंदर आप कॉपी पेस्ट करिए दोस्तों, बिकॉज कई बार होता है टाइप करने से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और आप समझ नहीं पाएंगे कि वेयर द एरर इज कमिंग। फिर से इसको कॉपी करिए और इसको पेस्ट करिए, यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट करिए। ये मैंने एलिमेंट को एक्सेस कर लिया तीनों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फंक्शनैलिटी। चलिए पहले क्या करते हैं हम, इनपुट हमारे पास में है, तो कॉन्स्ट, एक फंक्शन बनाते हैं हम, कॉन्स्ट नॉर्मल इनपुट कॉल। नॉर्मल इनपुट कॉल ले लिया, उसमें क्या करना है दिखाता हूं, मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, समझ लीजिएगा। जब मैं कुछ टाइप करूंगा नॉर्मल, तो हमारे पास में इस वाले स्पैन के अंदर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, जब हमें मुझे इस स्पैन को एक्सेस करना है, तो मैं लिखता हूँ इसमें नॉर्मल इनपुट डॉट इनर एचटीएमएल के थ्रू मैं डेटा को दिखा पाता हूँ।
मान लीजिए मैंने इनपुट में कुछ टाइप किया और उस वाली वैल्यू को मुझे स्पैन में दिखाना है, तो डॉट इनर एचटीएमएल के थ्रू मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग भी करा सकता हूँ, लेकिन अगर वेब पेज पे दिखाना है, किसी टैग के अंदर दिखाना है, एलिमेंट के अंदर दिखाना है, तो आप डॉट इनर एचटीएमएल यूज कर सकते हैं। किसकी वैल्यू को दिखाना है मुझे? इनपुट की। तो मैंने इनपुट लिया, डॉट वैल्यू कर दिया। तो जो मैं टाइप करूंगा उस एलिमेंट पे, वो एलिमेंट की वैल्यू उठा के यहाँ असाइन कर देगा और यहाँ पे आपको दिखने लगेगा ऐसे करके, फॉर एग्जांपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम फंक्शन मैं बनाता हूँ डी बाउंस के लिए। अभी आपको क्लियरिटी हो जाएगी एकदम। अब इसमें मैं नॉर्मल की जगह मैं लिख सकता हूँ खाली डी बाउंस। ठीक, डी बाउंस हो गया। अब डी बाउंस वाला एलिमेंट पे मुझे दिखाना पड़ेगा, तो डी बाउंस वाला एलिमेंट यहाँ कर लीजिए। कोई भी डिफरेंस नहीं, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरिटी एकदम। अब मैं क्या करता हूँ, एक इवेंट फायर करता हूँ पहले। पहला इवेंट फायर करता हूँ इसकी वैल्यू, इस वाले स्पैन पे वैल्यू को, नॉर्मल वैल्यू को दिखाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक होता है ऐड इवेंट लिसनर, यानी कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई एक इवेंट बाइंड करना है, और वो किस टाइप का इवेंट बाइंड करना है ये हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे इनपुट पर एक इवेंट बाइंड करना है, तो मैं लिखता हूँ इनपुट। ये वाला इनपुट है, ये देखिए इनपुट ये। और ये मत समझिएगा आईडी मैं उठा रहा हूँ, मैं इस इनपुट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, इस इनपुट वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये इस एलिमेंट, इसका नाम अगर इनपुट 1 2 3 होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनटू इनपुट 1 2 3 होता, तो इनपुट 1 2 3 ही मैं यहाँ पे लिखता। ठीक है, इस पे 1 2 3 लिखता है इनपुट, ऐसे करके। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि किस एलिमेंट पे मुझे इवेंट बाइंड करना है। ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक कॉल बैक फंक्शन ले लिया। अभी आपको एक एक चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखिए कॉल बैक फंक्शन होता है, इसके पहले कौन सा इवेंट बाइंड करना है, दो पैरामीटर इसमें होते हैं ऐड इवेंट लिसनर में। कौन सा इवेंट बाइंड करना है, क्लिक इवेंट बाइंड करना है, डबल क्लिक बाइंड करना है, क्या बाइंड करना है? मैंने कहा इनपुट बाइंड करना है। ठीक है, इनपुट एक इवेंट है, ये वाला इनपुट एक एलिमेंट है, ऐसे समझिए। अब मैं क्या करता हूँ, केवल इस वाले फंक्शन को कॉल करके चेक कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसमें फंक्शन अगर मैंने कॉल किया इसमें तो कैसे देगा। ये मैंने फंक्शन कॉल के लिए नॉर्मल इनपुट, बस पहले इतना करके दिखाता हूँ सिंपल सा। अभी डी बाउंस टेक्निक मैंने लगाई नहीं है, खाली मैंने एलिमेंट्स को एक्सेस किया है। उन वैल्यूज को दिखाने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए मैंने फंक्शन बनाया है, और एक इवेंट लिसनर, एक इवेंट मैंने बाइंड किया, यहाँ पे कॉमा करके फॉल्स लिख दीजिए रिटर्न। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू को लिया और मैं नॉर्मल इनपुट की वैल्यू को दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे। ये देखिए टाइप हो रहा है, जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ देखिए करेक्टर, वैसे वैसे करेक्टर टाइप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। ये तो रहा। अब हम आगे चलते हैं इसमें कि डी बाउंस वाली वैल्यू को कैसे दिखाना। तो एक फंक्शन मैं बनाऊंगा डी बाउंस का। पहले एक टाइमर ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट। अब इसमें देखिए कॉल बैक का कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे सेट टाइम आउट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, और क्लियर टाइम आउट का कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक ले लेता हूँ डी बाउंस टाइमर, ठीक है। उसके बाद एक मैंने फंक्शन लिया कॉन्स्ट डी बाउंस, ठीक है। उसके बाद एक मैंने कॉल एरो फंक्शन लिया। ये देखिए अब इस डी बाउंस के अंदर दो पैरामीटर मुझे भेजने हैं, एक तो कॉल बैक। कॉल बैक एक तरह का फंक्शन है, ठीक, और एक है टाइम। क्या टाइम, कितने टाइम के लिए ये कॉल बैक जाएगा और कॉल होके रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक डी बाउंस टाइमर, ये वेरिएबल क्यों लिया है मैंने, इस वेरिएबल के अंदर ही हमारे पास में जो हमारा हमारा कॉल बैक कॉल होगा इसके अंदर असाइन होगा। तो पहले क्या करना है, जो वेरिएबल मेरा मैंने यहाँ लिया उसको पहले क्लियर कर देना है। ठीक है, तो विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट, इसको पहले पहले से ही मैंने इसको क्या किया, क्लियर कर दिया। विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट, ठीक। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, विंडो, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इक्वल टू। अब मैं असाइन करता हूँ सेट टाइम आउट,
ठीक, पहले मैंने क्लियर टाइम आउट कर लिया, मैं यानी कि इस वेरिएबल के अंदर बाद में मैंने असाइन किया, लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम मैं कॉल बैक कॉल हो गया, यानी नेक्स्ट टाइम जब हमारा की प्रेस होगा तो ये कॉल बैक फिर से आएगा। तो हो सकता है उसके पास वैल्यू पहले से हो, ये इसके अंदर लेट के अंदर ये वैल्यू होल्ड रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, पहले क्लियर टाइम आउट कर लिया उसको, ठीक है, क्लियर टाइम आउट यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब फिर उसके बाद मैंने सेट टाइम आउट, अब सेट टाइम आउट के अंदर क्या किया मैंने, कॉल बैक ये वाला फंक्शन जो भी आ रहा है हमारे पास में, और कॉमा टाइम जो मैंने लिया पैरामीटर से। ठीक है, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत देखिए सिंपल सी चीजें मैंने बनाई है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वैल्यूज डीबाउंस वाले के लिए, ये वैल्यू नॉर्मल वाले के लिए, ये दो एलिमेंट मैंने दिखाया है जहां मुझे शो करना है, ये एलिमेंट मैंने वो दिखाया है जिसको मैं टाइप कर रहा हूँ, और ये मैंने जो ऐड इवेंट है, कोई तो इवेंट हमारा परफॉर्म होगा उसी बेस पे क्या होगा, कॉल बैक कॉल होगा। तो नॉर्मल कॉल तो मैंने दिखा दिया था आपको, अब मैं कॉल बैक डी बाउंस दिखाने जा रहा हूँ। तो डी बाउंस के लिए क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पे एक मेथड है कॉल किया। अब देखिए कॉल करने के लिए कौन सा मेथड कॉल करना है डी बाउंस के अंदर, यही कॉल बैक मेथड कॉल करना है, और उसको मैं लिख चुका हूँ यहाँ देखिए, ये हमारे पास मेथड है। कॉमा क्या टाइम रखना चाहते हैं, 500 मिली सेकेंड्स मैंने रख दिए। अब ये मेरा कॉल होगा, देखिए समझिए, फिर से मैं समझा देता हूँ। एक मैंने इवेंट लिसनर लिया, नॉर्मल फंक्शन को कॉल करके मैंने दिखाया। अब मुझे एक कॉल बैक लेना है, सॉरी एक मुझे डी बाउंस फंक्शन लेना है। डी बाउंस फंक्शन दो पैरामीटर होल्ड करता है, एक कॉल बैक फंक्शन को होल्ड करता है, ये फंक्शन है एक्चुअली में कॉल बैक, और टाइम जितना मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो पहले क्या किया मैंने, एक टाइमर ले लिया वेरिएबल, उस टाइमर को पहले ही क्लीन कर दिया क्योंकि उसी टाइमर में मैं असाइन करूंगा। ठीक, तो मैंने पहले ही क्या किया, इसको क्लीन कर दिया, तो विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट के थ्रू इट विल क्लियर। ठीक है, उसके बाद देन आई क्रिएट दी सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर क्या किया मैंने, एक कॉल बैक जो हमारा मेथड आ रहा था ये वाला, ये डी बाउंस वाला, ये यहाँ पे जाएगा, और टाइम जो मैंने पास किया था 500। ठीक है, तो क्या हुआ है, इसी के अंदर डी बाउंस के अंदर फिर से ये बार बार यही कॉल होगा, जब 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 मैं की प्रेस करूंगा, जब जब मैं इनपुट के अंदर डेटा दूंगा तो ये आएगा। तो देखिए इसमें रिजल्ट हम देखते हैं आगे चल के, ब्राउजर पे आते हैं, ये देखिए ध्यान से देखिएगा बहुत, मैं लिखने जा रहा हूँ डेमो, DEMO, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हर एक कैरेक्टर टाइप हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने टाइप करके मैं हटा, डी बाउंस, ठीक है, जब मैं हटा उसके बाद जितना मैंने लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, आप समझिएगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लॉग लगाता हूँ। ठीक है, एक एक करके लॉग लगाता हूँ। इनपुट वैल्यू है, जब नॉर्मल के अंदर प्रेस होगा तब, और यहां मैं लिख देता हूं नॉर्मल इनपुट। अब देखिए क्या होता है, मैं इसको कंसोल ओपन कर लिया। ठीक, यहां मैंने टाइप किया, ये देखिएगा ध्यान से, यहां देखिएगा, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए। तो अब देखिए नॉर्मल जो हमारा है, जो नॉर्मल हमारा है, नॉर्मल इनपुट देखिए इस तरह से बिहेव कर रहा है, जब जब मैं कैरेक्टर्स बढ़ा रहा हूं तब तक ये कॉल जा रही है, ये देख लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये बार बार कॉल जा रही है इसकी, तो ये इसी वजह से मैं डी बाउंस टेक्निक बताया हूँ। ये डी बाउंस टेक्निक इसी चीज को, ये जो प्रॉब्लम है आप देख रहे हैं, बार बार मैं टाइप कर रहा हूँ तो बार बार ये देखिए कॉल जा रही है, कितनी सारी कॉल गई, हर एक कैरेक्टर पे कॉल गई। तो इसको ओवरकम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको जब ओवरकम करना है उसके लिए मैंने डी बाउंस कॉन्सेप्ट लगाया है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ, यही वाला इनपुट कॉपी किया और कॉल बैक डी बाउंस के अंदर डाल दिया, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। सिंपल, अब देखिए ये नॉर्मल नहीं है, ये है डी बाउंस, डी बाउंस। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब मैं यहाँ टाइप करूंगा, ये देखिए जब मैंने अपना टाइप करना बंद कर दिया उसके बाद यहाँ कॉल आया, यानी वंस, ओनली वंस, इट इज नॉट कॉल्ड ऑल टाइम, इट कॉल्स वंस। सो इट मीन्स कि आपने देखा कि डी बाउंस का फायदा क्या हुआ,
इसीलिए डी बाउंस टेक्निक यूज की जाती है कि हमें नंबर ऑफ कॉल्स से बचना है। ठीक है, मेरा एक बार में सारा डेटा जब आ जाए तो प्रिंट हो जाए, बट मैं अगर बार बार टाइप करूंगा, बार बार कॉल्स करूंगा, तो वो हमारी परफॉर्मेंस को डिक्रीज करेगा। तो देखिए, बहुत सिंपल सा मैंने चीजें बताई हैं, बहुत आसान तरीके से एक इनपुट लिया, कहाँ दिखाना है, डी बाउंस के अंदर कौन सी चीज दिखा, डी बाउंस वाले एलिमेंट के अंदर मुझे क्या दिखाना है, मैं एक एक करके चीजों को आप, और आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा इस इन सब चीजों से। मैं इस कोड को गिटहब पे डाल दूंगा, ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा और चैनल पे बने रहिए। मैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट लेकर वीडियोस बना रहा हूँ। बेसिक जावास्क्रिप्ट की चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, थोड़ा अपने आप से प्रैक्टिस करिए, जो भी मेरी बेसिक वीडियोस हैं उनकी प्रैक्टिस एटलीस्ट करिए, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक, अच्छा टॉपिक लेकर आता हूँ आपके लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।